कोरोना काल में कैसे हो बोर्ड एग्जाम, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। तो आज 2 घंटे इसी पर लगातार आज तक पर यह खास कार्यक्रम बना रहेगा। हमारे साथ छात्र जुड़ेंगे, उनके परिजन जुड़ेंगे। तो आइए आपको बता दें कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे हम कंडक्ट करेंगे। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि सीधे सीधे शिक्षा मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 31 दिसंबर यानी इस साल के आखिरी दिन शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो छात्रों को एड्रेस करेंगे। लेकिन इस बीच आप यहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए इस पूरे साल यानी 9 महीने जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हुई है, 9 महीने वो पढ़ाई जूम के जरिए हुई है, ऑनलाइन जुड़कर हुई है। और इसीलिए हम इन सभी स्टूडेंट्स से बात करेंगे, इनके डाउट्स क्या हैं, पेरेंट्स के मन में जो सवाल हैं उन्हें सीधे सरकार के सामने हमारी रखने की कोशिश होगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट विनायका जुड़ गई हैं। विनायका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आई कैन हियर यू। विनायका शर्मा देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। किस स्टैंडर्ड में है विनायका आप, और अभी एग्जाम्स को लेकर क्या चल रहा है मन में? मैम मुझे अभी तो मैं वैसे कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, पर मेरी बहन है वो क्लास 12 के एग्जाम देने जा रही है इस बार। तो वो काफी डरी हुई है, तो मैं उसकी आवाज उठाना चाहती हूँ सब इंडिया के सामने। बताइए। मुझे लगता है कि एग्जाम्स अगर हमें देने हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह आई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगर हम एग्जाम कंडक्ट करा दे, और वैसे भी कहा गया है कि 31 को डेट शीट आएगी, तो बहुत डर वाली बात तो है। पर अगर पूरी तरह प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो हम अपनी बहन को जरूर भेजेंगे एग्जाम देने। और देखिए जो ये बात विनायका इस वक्त कह रही हैं, ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बीते 9 महीने में ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आगे जब उन्हें एग्जाम सेंटर्स पहुंचना होगा, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राज्यवर्धन है हमारे साथ इस वक्त। राज्यवर्धन, आप सुन पा रहे हैं? रखिए अपना सवाल। जी राज्यवर्धन, आपको हम देख पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने सवाल जो आज तक के इस मंच के जरिए रख सकें, उनके परिवारों में, माता पिता के जहन में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें रख सकें। क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पहले ये कहा गया था कि फरवरी तक हो सकता है एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए या उस समय तक ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का जो नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख को मेंशन किया है, उसके बाद छात्रों के मन में सवाल काफी हैं। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, बीते इन 9 महीनों में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या स्टेटस रहा है। कोरोना काल में अधर में एग्जाम्स, असमंजस में छात्र। कोरोना ले रहा छात्रों की परीक्षा, दुविधा में छात्र, अभिभावक परेशान। क्या करें छात्र, तनाव में कैसे करें तैयारी। इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। महज 3 दिन बाकी है जब इस सस्पेंस पर से पर्दा हट जाएगा। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे। बताएंगे कैसे छात्रों को इस बार राहत देने की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा मुमकिन नहीं है। कोरोना ने जो परेशानी बढ़ाई है उसे देखते हुए छात्रों की तैयारी प्रभावित हुई है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे बोर्ड्स कब होंगे, अभी तक डेट शीट नहीं आया है। फिर मतलब बहुत सारे चेंजेस भी आ गए पढ़ाई को लेकर के। जितना हम लोग स्कूल में जितने अच्छे से समझ पाते थे उतने अच्छे से ऑनलाइन में नहीं समझ पाए। फिर सिलेबस भी बहुत लेट से कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और अभी ये है कि बोर्ड्स कब होगा, डेट अभी तक कुछ आया नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगे ना, क्योंकि पहले मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाते थे, फिर एग्जाम्स भी हो जाते थे, तो एडमिशन लेने में आसानी होता था। बट इस बार डेट कब एग्जाम होंगे, फिर एडमिशन्स में लेट होगा, तो ये सब तो प्रॉब्लम होगा।
देश में मार्च के महीने में कोरोना का संकट गहरा गया था। उस वक्त भी सीबीएसई बोर्ड के कुछ पेपर नहीं हो पाए थे। तब से चला आ रहा संकट का वो दौर अब और गंभीर हो चुका है। इसका असर छात्रों की पढ़ाई और उनकी तैयारियों पर पड़ा है। वैसे उस खतरे को देखते हुए छात्रों को कई राहत देने का ऐलान हो चुका है। 30% सिलेबस कम किया गया है। फैसला ये भी है कि इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। मार्कशीट पर फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, यानी पिछले साल की तरह ही इस साल भी क्लासरूम में बैठकर छात्रों को परीक्षा देनी पड़ेगी। फैसला ये भी हुआ है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी। आवश्यकता है आने वाले दिनों में अब केवल हम समेटिव असेसमेंट या केवल फाइनल एग्जाम्स पर जो है बच्चों का मूल्यांकन करने में कठिनाई होगी। अच्छा ये होगा कि हम फॉर्मेटिव सिस्टम को भी हम सामने लाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यस, एग्जाम्स तो होंगे ही, एग्जाम्स होंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है 2021 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं मोस्ट प्रोबेबली माह अप्रैल में जो है आयोजित होगी। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही सरकार छात्रों को ऐसे ही राहत देने के फैसले लेती रही है। ऐसे उनको से समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हों और ये महामारी चारों ओर से चौतरफा हमले कर रही हो, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनस्थिति को संभाले रखना, उनको तत्काल ऑनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना, ये बहुत चुनौती भराई काम नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किलों का था और उस मुश्किलात में भी आपने रास्ता निकाला है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि नए साल में मार्च या उसके बाद किसी भी महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसकी तस्वीर इस साल के आखिरी दिन तक साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।